मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में नवंबर माह में यातायात माह की रूप में मनाया जाता है, तो वहीं यातायात माह में पुलिस अब अलर्ट मोड पर है और लोगों को किया जाता है नियमों के बारे में जानकारी दे रही है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस कमिश्नर प्रयागराज जोगेंद्र कुमार द्वारा नगर जोन के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्रांतर्गत पैदल गश्त किया। वहीं इस मौके पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अजय पाल, डीपी नगर मनीष कुमार सैंडल भी मौजूद थे और पैदल ग्रस्त के संग संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने जनपद वासियों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने, दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने व 3 सवारियों के साथ मोटरबाइक न ड्राइव करने, शराब के नशे में वाहन चालन न करने हेतु अपील की। सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में सिविल लाइन्स एरिया में डीसीपी अजयपाल और डीसीपी सिटी साहब और पूरा हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनके साथ सिविल लाइन्स एरिया में पैदल गश्त किया गया है। सबराम नागरिकों से बात की गई है। जो ट्रेवलिंग करते हैं 3 सवारी मोटरसाइकिल और जिनके नंबर प्लेट्स नहीं है उनकी भी चेकिंग की गई है और जो काले शीशे लगा करके जो गाड़ियां चल रही है उनको उन पर चालान और सीज की कार्रवाई कर रहे हैं। कि जो सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में और 3 सवारी मोटरसाइकिल पे न चले, हेलमेट लगाकर चले, क्योंकि यातायात वहाँ भी चल रहा है हमारा और वैसे भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है। तो प्रत्येक व्यक्ति हेलमेट लगा के चले, हमारी अपील है। साथ ही साथ सवारी कोई भी 2 व्हीलर के ऊपर 3 सवारी करके न चले और हमारे जितने भी ये 4 व्हीलर गाड़ियां हैं इसमें यह प्रतिबंधित है कि कोई भी काला शीशा नहीं लगा सकता और प्रत्येक पे अनिवार्य रूप से नंबर प्लेट होनी अवश्य चाहिए। उसको लेकर के ध्यान है। जो संदिग्ध व्यक्ति है यहाँ पे जो 3 सवारी घटनाएं करता है ये भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और इसी तरह का कोई अभियान कंटिन्यूअस आगे भी चल रहा है। प्रयागराज के बेली गांव इलाके की यह घटना है। पुलिस और एसओजी ने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। हत्यारोपित के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में पुलिस से बचने के लिए उसने अपने रिश्तेदार के घर की दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। रिश्तेदार के मकान में छिपा 50,000 रुपये का इनामी नूरैन अपने रिश्तेदार के घर छिपा बैठा था। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची तो बचने के लिए नूरैन घर की दूसरी मंजिल से नीचे कूद गया। इससे उसका पैर टूट गया। पीछा करते हुए हेड कांस्टेबल विनोद दुबे भी नीचे कूदे, जिससे उनके भी पैर में भी चोट आई है। फिलहाल मरियाडीह निवासी नूरैन को गिरफ्तार करते हुए उसका इलाज कराया जा रहा है। ये हमारे यहाँ में हत्या की वारदात हुई, उसमें एक इनामी अपराधी था नूरैन। उसको पकड़ने के लिए कल हमारी टीम ने दबिश दी थी दिल्ली में और उसमें नूरैन जो है 50,000 का इनामी है और उसको पकड़ने के लिए जो हमारी टीम गई थी तो वह दूसरी मंजिल के छत से कूद गया और उसके पैर में फ्रैक्चर आया और साहसी सिपाही हमारा जो था विनोद, वो भी उसके पीछे कूद गया उसको पकड़ने के लिए और उसके भी चोट आई है पैरों में। पैर में लिगामेंट में इश्यू है उसके और छाती में भी चोट आई है। उसके हम एक्सरे करवा रहे हैं सिपाही का। जो नूरैन है 50,000 का इनाम, जिसको 50,000 का इनाम था, वो इनाम हमने हमारे साहसी सिपाही विनोद दुबे को दिया है उसको पकड़ने के लिए। साथ ही नूरैन के हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। तो जो हमारा सिपाही है जिसने साहस का परिचय दिया है उसको हम लोग डीजी कमेंडेशन लिस्ट के लिए इसका नाम भेजेंगे और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का वीरता पदक होता है उसके लिए भी इसका नाम भेजेंगे ताकि जो है इसको बहादुरी का अपना इनाम मिल सके। और जो नूरैन है उसको हम लोग जेल भेज रहे हैं, प्लस जो है उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई और उसकी प्रॉपर्टी को जब्ती करने की कार्रवाई के लिए प्रॉपर्टी चिन्हीकरण का काम शुरू किया गया। थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज में 15 साल की लड़की की गला रेतकर हत्या कर दी गई। लड़की का शव घर से करीब 100 मीटर दूर खून से लथपथ मिला। उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार के गहरे निशान थे। परिजनों का कहना है कि लड़की मानसिक रूप से दिव्यांग थी और सुबह अक्सर घर से निकल जाया करती थी। आज सुबह भी वह घर निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। हत्या किसने की और क्यों की इसका अभी पता नहीं चल सका है। डीसीपी यमुनानगर एसीपी कौंदियारा ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना गुरुवार सुबह घूरपुर इलाके में हुई। क्या मामला है, क्या घटना घटित हुई है? देखिए थाना घूरपुर अंतर्गत कांटी ग्राम है
यहाँ पे यहाँ का जो एक मजरा है जिसको छोटी काटी भी बोलते हैं, यहाँ पे एक बाउंड्री के अंदर एक 15-16 वर्षीय जो लड़की है उसका शव प्राप्त हुआ है। और इसमें यहाँ पे फील्ड यूनिट की टीम, फॉरेंसिक यूनिट की टीम, एसओजी, सर्विलांस, डॉग स्क्वाड इत्यादि सभी लोग यहाँ पे उपस्थित होकर के अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला ही दिख रहा है। घर वालों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया गया है और बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। पोस्टमार्टम और सर्विलांस इत्यादि की और डॉग स्क्वाड इत्यादि की फाइंडिंग्स में जो आएगा उस हिसाब से अतिशीघ्र इसका अनावरण और अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए इसमें कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। बिहार चुनाव से पहले पूरे देश में जहां विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का मुद्दा काफी गरमाया था, इसके बाद अब विपक्ष को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है, जिसको देखते देखते हुए शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी के नेतृत्व में एसआईआर को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, सांसद प्रवीण पटेल समेत कई भारतीय जनता पार्टी के नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को एसआईआर के बारे में जानकारी दी गई, जिससे वह मतदाताओं तक जाए और उनको जागरूक कर सके। वहीं पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का कहना था कि एसआईआर का मतलब जैसे हर साल चुनाव की सूची अपडेट होती है, कई लोग की मृत्यु हो जाती, कई लोग बाहर चले जाते हैं, फिर भी उनका लिस्ट में नाम होता है और कई लोगों का नाम नहीं चढ़ पाता। एसआईआर की प्रक्रिया यही है जिसको विपक्ष गलत तरीके से मतदाताओं के सामने पेश कर रहा है। रूटीन प्रक्रिया है, इसको जो विपक्षियों ने एक हवा दे दी है एसआईआर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हर साल पुनर्निरीक्षण होता है मतदाता सूची का, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं या फिर जो मृत्यु हो गई है जिनकी, उसके नाम को यहाँ फार्म के माध्यम से सूची 8, सूची 6 और सूची 8 के माध्यम से लोगों को फॉर्म भर के जमा करने की प्रक्रिया चल रही है, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जिससे जो लोग मर चुके हैं या जो लोग एक दूसरे जगह जा चुके हैं उनकी जगह पे मतलब नए तरीके से फॉर्म को भरा जा सके और उनको पता चल सके कि हमारा नाम सूची में आ चुका है। कोई काम का मुद्दा तो बचा नहीं है, ये एक रूटीन प्रक्रिया है। जब चुनाव होता है उसके पहले संशोधन का कार्य होता ही है। जो लोग मृत हो चुके हैं उनका नाम हटाया जाता है, 18 साल जो पूरे कर लेते हैं उनको लाया जाता है। जैसे एक सामान्य प्रक्रिया है और विपक्ष बस उसको मुद्दा बना के गुमराह करने का काम कर रही है। और आज माननीय विधायक इंजीनियर हर्षवर्धन बाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के शहर उत्तरी के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। इस प्रशिक्षण में माननीय विधायक जी और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि किस प्रकार से जनता को सही बात बताना है, जिससे विपक्ष गुमराह न कर पाए। हम लोग आगे जाके, हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आगे जाके ये बताना है कि जिस चीज लोगों को नाम कट गया, मान लीजिए कोई आदमी शहर उत्तरी में रहता था वो दक्षिणी में चला गया या घर बेच के अपना बाहर चला गया हो, तो उसका वोटर में नाम नहीं आ रहा है। बहुत आप भी लोग भी देखते हैं, जानकारी देखते हैं कि किसी घर में 5 सदस्य है, उसमें 2 सदस्य का नाम ही नहीं आया, 3 सदस्य का नाम आया, तो उसका पूरा कालम करने के लिए ये बहुत अच्छी पहल है सरकार। प्रयागराज के करछना इलाके के भदेवरा बाजार में गुरुवार शाम 7 बजे दर्दनाक हादसा हो गया। शाम के समय सड़क किनारे लगी सब्जी मंडी में लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। कोई सब्जी खरीद रहा था तो कोई अपने ठेले पर ग्राहकों को बुला रहा था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर बाजार की ओर बढ़ता दिखाई दिया और देखते ही देखते अनियंत्रित होकर सीधे सब्जी मंडी में घुस गया। ट्रैक्टर दुकानों, ठेलों और वहां मौजूद लोगों को रौंदता चला गया। कुछ ही पलों में बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ठेले पलट गए, सब्जियों की टोकरी सड़क पर बिखर गई और कई लोग उसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार गूंज उठी। ट्रैक्टर कुछ दूरी तक भागा और फिर एक खंभे से टकराकर रुक गया। मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ आई। पुलिस को सूचना दी गई तो टीम ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा और हालात को नियंत्रित किया। अस्पताल ले जाते समय एक की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर घायल हो गए। आज दिनांक 6/11/2025 को समय करीब 19:30 बजे थाना करछना क्षेत्रांतर्गत भड़ेवरा बाजार के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया, जिससे एक व्यक्ति ब्रजेश कुमार उर्फ सरदार पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम मड़वा थाना करछना उम्र 25 वर्ष की मृत्यु हो गई तथा ट्रैक्टर का चालक सुरेश पुत्र गुलाब शंकर आदिवासी निवासी ग्राम बिसरी थाना कुरांव जनपद प्रयागराज उम्र करीब 32 वर्ष तथा बाजार करने गए गिरधारी लाल यादव
उम्र करीब 65 वर्ष, निवासी ग्राम भुंडा, थाना करछना, घायल हो गए थे, जिन्हें करछना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर चालक व घायल व्यक्ति गिरधारी लाल यादव को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। बाद उपचार चालक को हिरासत में लिया गया है तथा मृतक ब्रजेश कुमार के शव को पोस्टमार्टम हेतु एसआरएन हॉस्पिटल भेजा गया है। ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर थाने पर लाया गया है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।